नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि क्या हेलीकॉप्टर एक मेन बैटल टैंक की जगह आने वाले समय में ले लेगा, यानी कि मेन बैटल टैंक्स आने वाले समय में आपको नहीं दिखेंगे, उनकी जगह केवल ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या है वो आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, ना तो हेलीकॉप्टर और ना ही टैंक्स ऑब्सोल्यूट होने वाले हैं, यानी कि अप्रचलित नहीं होंगे। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स कई तरीके के मिशनों में काम आता है और ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, खासकर कि ग्राउंड अटैक, इसके अलावा क्लोज एयर सपोर्ट, हवाई हमले करना, पैदल सेना को सपोर्ट करना, उनको कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन करना, खोज और बचाव और मेडिकल इवैक्यूएशन और एरियल ऑब्जर्वेशन इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यही नहीं, इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और अन्य ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम, जो इन हेलीकॉप्टर्स के लिए सबसे ज्यादा घातक माने जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिक्स्ड विंग और रोटरी हेलीकॉप्टर्स हंटर्स मेन बैटल टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की गन्स के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, यानी कि इनसे इन हेलीकॉप्टर्स को खतरा होता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कम विवादित क्षेत्रों में किया जाता है और जब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस दौरान इसको कई तरीके के सपोर्ट मिलते हैं, खास करके एयर सिक्योरिटी फाइटर्स और फिक्स्ड विंग क्लोज सपोर्ट इसे दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित तरीके से अपने ऑपरेशंस को कर सके। वहीं दोस्तों, अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल दुश्मनों के डिफेंडेंट एरियाज में किया जाता है तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टरों को सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस के द्वारा मार गिराया जाएगा। अब बात करते हैं टैंक्स की। दोस्तों, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें दोस्तों ये जो मेन बैटल टैंक्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन टैंकों में इनका जो कवच होता है, इनका शॉक वैल्यू और इनकी एक बेहतर मोबाइल गन होती है, वो इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण बना देती है मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो को देखते हुए। हालांकि दोस्तों, ये टैंक भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि दोस्तों इन मेन बैटल टैंक्स को एंटी टैंक माइंस, एंटी टैंक डिचेसिस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि ATGM जिसे कहा जाता है, और अटैक हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग क्लोज एयर सपोर्ट विमान और अन्य टैंक हंटर से खतरा होता है। इसीलिए दोस्तों, जब मेन बैटल टैंक अपने युद्ध क्षेत्र में जाता है तो इसे कई तरीके के सपोर्ट दिए जाते हैं, जैसे कि इनके साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इनके साथ रहता है, बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इनके साथ रहता है, सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स इनके साथ रहते हैं, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और सेल्फ प्रोपेल्ड और टोड आर्टिलरी जो होती हैं वो इनके साथ चलती हैं। दोस्तों, टैंकों के युद्ध के मैदान में उतरने और आगे बढ़ने से पहले सेना की जो इंजीनियरिंग कोर और उसके वाहन होते हैं वो आगे जाते हैं, और इंजीनियरिंग कोर के साथ दोस्तों उनके जो वाहन होते हैं, खासकर कि आर्मर्ड माइन व्हीकल्स, आर्मर्ड बुलडोजर्स, आर्मर्ड ब्रिज लॉन्चर व्हीकल्स, ये साथ चलते हैं। और यही होता है कि दोस्तों कई बार दुश्मन इलाके में कुछ इस तरीके की चीज़ें बिछा देता है जो टैंकों के लिए हानिकारक होती है, तो ये जो इंजीनियरिंग कोर है वो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर देती है ताकि टैंक आसानी से ऑपरेशन कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लड़ाई लड़नी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, हेलीकॉप्टर्स और मेन बैटल टैंक्स का, तभी दोस्तों दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों खास करके सेना इसी तरीके की योजना बनाती है, जिसमें कि कई बार आपने देखा होगा कि भारत के तीनों ही आर्म फोर्सेस ठीक है एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं, जिस पर तीनों ही सेनाओं के जो एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक उद्देश्य के साथ चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। इसलिए दोस्तों एक कंबाइंड आर्म ऑपरेशन किए जाते हैं और ये युद्ध का एक दृष्टिकोण होता है जो कि एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि अलग अलग लड़ाकू हथियारों को यानी कि अलग अलग जो कॉम्बैट आपके वेपन्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेटेड किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चाहे अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने भी एडवांस हो जाएं, वो मेन बैटल टैंक्स की जगह नहीं लेंगे। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, और यही नहीं, जब बात आती है किसी भी ऑपरेशन की तो ये दोनों साथ में ही मिलकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।